हेलो मेरे प्रिय अजीज साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पिछले वाला वीडियो आप लोग साइंस का देख चुके होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 28 नंबर ऑब्जेक्टिव से स्टार्टिंग करता हूँ, क्योंकि मैंने 1 से 27 तक पिछले वीडियो में बता दिया था। बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए 28 नंबर का सवाल आपका, निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? ना तो ये HCl है, HCl भी नहीं है, और आपका क्या है NaOH। बी नंबर ऑप्शन है NaOH, ये भी नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी आपका NH4OH ये भी नहीं है। आपका क्या बचा देख सकते हैं। आप लोग देख लीजिए कि आपका क्या बचा। बचा कौन? ये वाला K2SO4। ये आपका क्या है? लवण है। समझ गए? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। आपका अगला सवाल क्या है वो देख लेते हैं। अगला सवाल आप लोगों का पादप हार्मोन का उदाहरण होगा। पादप हार्मोन का जो होगा वो उदाहरण क्या होगा? देखिए पादप हार्मोन का उदाहरण क्या होगा आप लोग देख सकते हैं। पादप हार्मोन का उदाहरण जो है ऑप्शन नंबर ए है पेप्सिन, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका एड्रेनलिन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है आपका टेस्टोस्टेरोन। क्या लिखा हुआ है? टेस्टोस्टेरोन। तो पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑक्सीन। क्या नंबर हो जाएगा? 29 नंबर का आपका हो जाएगा सही जवाब ऑक्सीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है आपका 30 नंबर का, CuO+H2 और CuH2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उपचयन, उपचयन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका उदासीकरण, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका रेडॉक्स, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी बचा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपचयन। यानी CuO+H2 मिलकर के Cu+H2O बनाता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? अपचयन अभिक्रिया। क्या हो गई? अपचयन अभिक्रिया। अगला सवाल आप लोग का 31 नंबर का, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? यानी विद्युत फ्यूज जो है वो आपके विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्शन नंबर बी है देखिए आपका चुंबकीय। ऑप्शन नंबर सी आपका रासायनिक। ऑप्शन नंबर डी आपका प्रतिस्थापन। ये तीनों गलत है। आपका क्या है? ये तीनों गलत है। सही जवाब क्या होगा आपका? उष्मीय। यानी विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो उष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। अगला नंबर आपका है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन 1 वोल्ट कहलाता है। यानी 1 वोल्ट क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 जूल बटे सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी आपका 1 जूल बटे 1 कूलाम, या ऑप्शन नंबर सी आपका 1 जूल बटे एम्पियर, और डी नंबर है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 जूल बटे कूलाम। क्या होगा इसका सही जवाब? 1 जूल बटे कूलाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32 नंबर का। अगला सवाल आप लोगों का, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? यानी इसमें जो है आवर्त कितने होते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 18, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 16, ऑप्शन नंबर डी आपका 0, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या पीरियडों की संख्या क्या आपका? 7 है। क्या है? 7 है। अगला सवाल 34 नंबर का सवाल आप लोगों का है। 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित में आपका कौन प्रबल अम्ल है? ऑप्शन नंबर ए आपका H2SO4, ऑप्शन नंबर बी आपका HCl, ऑप्शन नंबर सी आपका HNO3, और ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से सभी। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा HCl। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा HCl। अगला नंबर आपका 35 नंबर। मात्र मैं आप लोगों को 50 नंबर तक ऑब्जेक्टिव आज बताऊंगा, बस इससे आगे फिर अगले वीडियो में। चलिए अगला सवाल आपका 35 नंबर का, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में जो होते हैं मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी आपका 3, ऑप्शन नंबर डी आपका अनंत। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही जवाब 2 होते हैं। लेंस में या दर्पण में पूछे मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 2। अगला सवाल आप लोगों का 36 नंबर का सवाल है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। यानी स्त्रियों में जो है लिंग गुणसूत्र क्या पाया जाता है? सिर्फ एक्स एक्स पाया जाता है, या सिर्फ वाई वाई पाया जाता है, या सिर्फ एक्स वाई पाया जाता है, या डी नंबर का यानी इनमें से कोई नहीं पाया जाता है? इसका सही जवाब जो आप लोगों का होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्स एक्स। जो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है वो पाया जाता है एक्स एक्स। पुरुष में पाया जाता है एक्स वाई। पुरुष में क्या पाया जाता है? एक्स वाई, लेकिन स्त्री में सिर्फ एक्स एक्स। अगला सवाल आपका 37 नंबर का। 37 नंबर का आपका सवाल है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वंशागत नियमों का जो प्रतिपादन वो था वो किसने किया था? इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका चार्ल्स डार्विन। क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी आपका रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी आपका JC बोस, और ऑप्शन नंबर डी आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आप लोग सही जवाब बता पाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया था। अगला सवाल आपका, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। क्या पूछा है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या है। ऑप्शन देख के तो उसके बाद बताते हैं आंसर। सवाल था आप लोगों का कि 38 नंबर का, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी आपका मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी आपका प्रोपेनॉन, ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब 38 नंबर का? ऑप्शन नंबर ए एथेनोइक अम्ल। अगला सवाल देखते हैं 39 नंबर का। 39 नंबर में आपका सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सबसे उपयुक्त है? यानी सौर कुकर के लिए सबसे उपयुक्त दर्पण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी आपका अवतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब अवतल दर्पण हो जाएगा।
अगला सवाल 40 नंबर का सवाल देखते हैं। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? यानी गंधक किसको बोलते हैं दोस्तों? सल्फर को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फर को बोलते हैं। यानी सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए आपका 11, ऑप्शन नंबर बी आपका 17, ऑप्शन नंबर सी आपका 16, ऑप्शन नंबर डी आपका 21। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 40 नंबर का सल्फर 16, यानी गंधक उसी को बोलते हैं, सल्फर को ही बोलते हैं गंधक। अगला सवाल आप लोगों का 41 नंबर का सवाल है। किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी भी अंतरिक्ष यात्री यानी अंतरिक्ष में यात्री है कोई व्यक्ति, वो आकाश को देख रहा है तो कैसा प्रतीत होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका काला, ऑप्शन नंबर बी आपका नीला, ऑप्शन नंबर सी आपका लाल और ऑप्शन नंबर डी आपके इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका काला दिखेगा। किसी भी अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश कैसा दिखता है वो काला दिखता है, और किसी भी अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी कैसा दिखता है तो वो नीला दिखता है। क्या दिखता है? नीला दिखता है। मैंने आप लोगों को इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया, सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों का बिहार बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग सही से ध्यान देकर के इसको पढ़िए। अगला सवाल आपका 42 नंबर का विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग जो है वो किस उपकरण में किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए आपका विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर बी आपका विद्युत जनित, ऑप्शन नंबर डी आपका आमीटर, ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑप्शन नंबर सी था आमीटर, ऑप्शन नंबर डी आपका गैल्वेनोमीटर। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल 43 नंबर का आपका है। 43 नंबर का सवाल आपका, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका जस्तीकरण, ऑप्शन नंबर बी आपका एनोडीकरण, ऑप्शन नंबर सी आपका समृद्धिकरण, ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एनोडीकरण हो जाएगा, या इसी को हम लोग एनोडीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोडीकरण भी बोलते हैं। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो 44 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका जूल, ऑप्शन नंबर बी आपका वाट, ऑप्शन नंबर सी आपका डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी आपका अर्ग। इसका सही जवाब जो हो जाएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है आपका? डायोप्टर। इसी को हम लोग एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स भी लिखते हैं। अगला सवाल आपका 45 नंबर का सवाल है। 45 नंबर का सवाल आपका, रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? यानी रासायनिक दूत जो है वो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका उद्दीपन, ऑप्शन नंबर बी आपका पाचक रस, ऑप्शन नंबर सी आपका हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी आपका आवेग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 45 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। रासायनिक दूत जो है हार्मोन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। मात्र मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अगला देखते हैं 46 नंबर का जो आपका है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो कितना वोल्ट पर होती है आपूर्ति? तो उसका ऑप्शन नंबर आपका है ए है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर बी है आपका 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर सी आपका 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट या डीसी करंट बोलते हैं। ए नंबर को दिष्ट धारा को एसी डीसी करंट, डीसी और प्रत्यावर्ती धारा को एसी करंट बोलते हैं। तो सी नंबर का 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर डी आपका 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। इसका सही जवाब हो जाएगा, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है नॉर्मल वो होती है सभी के घरों में 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। अगला सवाल आप लोगों का 47 नंबर का सवाल हो जाएगा आपका, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। आप लोगों का 47 नंबर का सवाल था कि किसी अपवर्तनांक के म्यू का मान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका साइन आर बटे साइन आई, ऑप्शन नंबर बी आपका साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर सी आपका साइन आई इंटू साइन आर, ऑप्शन नंबर डी आपका साइन आई प्लस साइन आर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही जवाब साइन आई बटे साइन आर, या इसको हम लोग एक नियतांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपको एक नियतांक भी बोलते हैं। अगला सवाल आप लोग का 48 नंबर का है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है, उसकी वक्रता त्रिज्या आर है। क्या उसकी वक्रता त्रिज्या आर है? तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए आपका आर बराबर एफ, ऑप्शन नंबर बी आपका आर बराबर 2f या आर बराबर 3f या आर बराबर f/2। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर बराबर 2f या f बराबर r/2। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं 49 नंबर का सवाल है, जिन शब्द किससे प्रस्तुत है? जिन जो है शब्द किसने प्रस्तुत किया? 49 नंबर का सवाल है, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? इसका ऑप्शन नंबर ए आपका मेंडल, ऑप्शन नंबर बी आपका डार्विन, ऑप्शन नंबर सी आपका जोहानसन, ऑप्शन नंबर डी आपका लेमार्क। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डार्विन ने किया था। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो वो डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने किया था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आप लोगों का है, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो 50 नंबर का ऑप्शन नंबर ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी आपका हीरा, ऑप्शन नंबर सी आपका फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी क्या है? इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो हीरा का कार्बन का जो अपरूप होगा वो ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है और आपका बकमिस्टर फ्लोरीन भी है, जिसको हम लोग C60 के नाम से भी जानते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण लगा हो तो आप लोग यदि नए हमारे चैनल पर, यदि फेसबुक में है तो पेज को फॉलो जरूर करें, और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा ऑनलाइन क्लासेस में।